इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट एक्सटेंशन को लेकर यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आई है आज की तारीख यानी कि 15 दिसंबर 2020 की, वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ से आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट मिल सके। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, डेट एक्सटेंशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट यहाँ पर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के पास चली गई है। और इसी बीच एक और यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स की तरफ से यहाँ पर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को करी जा रही है, जिसमें आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स ऑफ फर्निशिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स ITR for assessment year 2020-21 due to spike in COVID cases and consequential delay in notification amendment of ITR forms e-filing platforms. Refer our earlier representation date 12 अक्टूबर 2020 for extension of due date for filing of tax audit reports and relevant income tax return up to 31st January 2021। यानी कि गुजरात फेडरेशन टैक्स ऑफ कंसल्टेंट्स ने यहाँ पर पहले भी अपनी एक रिप्रेजेंटेशन फाइल कर चुके हैं। ये 12 अक्टूबर 2020 को ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर, जो कि बात करी गई थी 31 जनवरी 2021 तक की डेट एक्सटेंशन को लेकर। लेकिन अब यहाँ जो बात करी गई है कोविड-19 के पेंडेमिक को देखते हुए, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट करी जा रही है वह 31 जनवरी 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक करने की बात करी जा रही है। इन्होंने यहाँ पर एक फिगर को भी यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट में बताया है, जो कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 के कारण डिक्रीज हो रहा है। यानी कि पेंडेमिक इज विजिबल फ्रॉम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डाटा अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट sourced from e-filing website of income tax department is produced here under for your kind reference। जैसा कि आप देख सकते हैं 2018, 2019 और 2020 के ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के स्टेटस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल रिटर्न्स की बात करते हैं हम यहाँ पर। आप 2018 में नवंबर तक यहाँ पर 6,07,88,678 रिटर्न फाइल हुए थे। इसी के चलते 2019 में 6,36,63,862 रिटर्न फाइल हुए थे। और 2020 में नवंबर के महीने तक सिर्फ 3,51,01,008 रिटर्न फाइल हुए हैं। तो यही रीज़न यहाँ पर बताया गया है कि जो ये कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, इसके चलते टैक्स पेयर को कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, वो अपने रिटर्न्स को भी टाइम पर फाइल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर मंथली स्टेटिस्टिक्स ऑफ ITR फॉर्म नंबर 3, 5, 6 and 7 वाइज रिसिपिएंट ऑफ ई रिटर्न्स रिलेवेंट टू द टैक्स ऑडिट केसेस। अब यहाँ पर उसकी भी डिटेल देख सकते हैं 2019-20 और 2020-21 की, वो भी आपको काफ़ी डिक्रीज देखने को मिलेगी। यानी कि इस फिगर्स में भी काफ़ी कमी आई है। और ये कमी सिर्फ कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए ही आई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी के साथ जो इन्होंने यहाँ पर एक और पॉइंट इस अपनी रिप्रेजेंटेशन में दिया है, वो है डिले इन रिलीज ऑफ द यूटिलिटी टू ई फाइल द ITR फॉर्म्स 3CA 3CB 3CD। यानी कि इसकी जो यूटिलिटी आपने प्रोवाइड करी है, इसमें एंड मोमेंट तक यहाँ पर अमेंडमेंट अपडेशन देखने को आपको मिल सकते हैं। जैसे कि ITR 1 में भी 1 दिसंबर तक, ITR 2 में 10 दिसंबर तक, ITR 3 और ITR 4 में 1 दिसंबर तक यहाँ पर अपडेट देखने को आपको मिले हैं। उसी के साथ में ITR 5, ITR 6 और ITR 7 में भी दिसंबर के महीने तक आपको यहाँ पर अपडेट देखने को मिले हैं। उसी के साथ बात करें 3CA 3CB और 3CD की, तो इसके अंदर भी आपको 25 अगस्त 2020 से लेकर 4 नवंबर 2020 तक अपडेट देखने को मिले हैं, जिसके बाद ही एक टैक्स पेयर अपने रिटर्न्स को फाइल कर सकता है। यानी कि 10 दिसंबर तक अपने ITRs में अपडेशन होने के बाद में आज 15 दिसंबर हुई है, यानी कि 5 दिन हुए हैं।
और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 30 दिसंबर तक सारे रिटर्न्स फाइल हो जाए। हाउ इट्स पॉसिबल। तो मेरा यही श्रीमती निर्मला सीतारमन जी से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और सभी टैक्स पेयर से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पिटिशंस फाइल करें, रिक्वेस्ट करें श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर डेट एक्सटेंशन को एक्सेप्ट किया जाए और फर्दर डेट को एक्सटेंड किया जाए, ताकि टैक्स पेयर को ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत ना हो और वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स को टाइमली फाइल कर पाए। इसी के साथ में जीएसटी के एनुअल रिटर्न्स की भी आपकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020 है, तो उन कंप्लायंसेस को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और पूरा करना है। इसी के चलते यहाँ पर कल जो 14 दिसंबर 2020 को जीएसटी के अंदर एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 91/2020। इसमें बहुत सारे टैक्स पेयर ये मान बैठे हैं कि यहाँ पर जीएसटी के एनुअल रिटर्न्स की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपके फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के जीएसटी रिटर्न्स की डेट को बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं किया गया है। ये ओनली अथॉरिटीज़ के लिए यहाँ पर डेट एक्सटेंशन की बात करी गई है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं मानना है कि आपके जीएसटी के एनुअल रिटर्न और 9C की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कोई डेट एक्सटेंड नहीं करी गई है। तो आपको अपने कंप्लायंसेस को 31 दिसंबर 2020 के पहले ही फाइल कर लेना है। और जिन टैक्स पेयर के यहाँ पर कंप्लायंसेस यानी कि इनकम टैक्स से रिलेटेड जो कंप्लायंसेस है, टैक्स रिटर्न या फिर टैक्स ऑडिट, अगर वो 31 दिसंबर के पहले कंप्लीट हो जाते हैं तो वो भी अपने रिटर्न्स को फाइल कर दें, ड्यू डेट एक्सटेंशन का वेट ना करें। उम्मीद है आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।